YouTube की तरफ से कोई मेल आया तो क्यों आया, क्यों भेजा YouTube ने हमें मेल। वरना जो आपका कंटेंट है, आप जो क्रिएट करते इतनी सारी मेहनत करते हो, उसका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो जाएगा। तो गाइस, जैसे आप सभी को एक सुबह मेल आया था YouTube की तरफ से, जो कि आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पे जो पॉपअप आता है मेल का, उसे देखने के बाद आपने स्वाइप अप कर दिया। क्यों कर दिया है? क्योंकि आपको मेल पढ़ना ही नहीं था, जिसे हम इग्नोर की भाषा में बोल सकते हैं कि आप सभी ने उस मेल को इग्नोर कर दिया। पर आपको ये जानना जरूरी था कि अगर आपके पास YouTube की तरफ से कोई मेल आया तो क्यों आया, क्यों भेजा YouTube ने हमें मेल, तो आपको जानना था। लेकिन आप सभी ने वो चीज़ नहीं जानी, तो आज मैं आपको वही बताने वाला कि YouTube ने क्यों आपको मेल किया है। तो गाइस, वो मेल आया था गूगल एडसेंस की तरफ से, जो कि हर क्रिएटर को सुबह मॉर्निंग में आया। कुछ लोगों ने YouTube की इंपॉर्टेंस मेल को समझकर व्यू किया, देखा, पढ़ा कि भाई वो मेल क्यों आया, रेट किया अच्छे से, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इग्नोर कर दिया। तो आज मैं वही बताने वाला कि जो आपको मेल आया क्यों भेजा था YouTube ने, तो आज इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। वरना जो आपका कंटेंट है, आप जो क्रिएट करते इतनी सारी मेहनत करते हो, उसका जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो जाएगा सिर्फ एक मेल की वजह से। इसलिए YouTube ने आपको मेल किया था, बट आप सभी ने इग्नोर कर दिया। तो आज के वीडियो बनेगा आपके लिए बहुत ही खास, क्योंकि जो मोनेटाइजेशन है, जिसका चैनल पैसा कमा रहा है, तो उसको ये वीडियो देखना। अगर आपका चैनल नहीं कमा रहा है, आगे भविष्य में कमाना, तो आपकी जानकारी जाननी बहुत जरूरी है। तो कैसे वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट जरूर करना, जिससे आने वाले वीडियो आपको ऐसे मिलते रहे। चलिए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। तो क्या, जैसे कि आप सभी को सुबह मेल आया था YouTube की तरफ से, बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया, उस मेल को देखा नहीं, पढ़ा नहीं। तो वही चीज़ मैं आपको बताना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक मेल का स्क्रीनशॉट दिख रहा है। यही मेल आप सभी के पास आया था, वो गूगल एडसेंस की तरफ से आया था। यानी कि YouTube नहीं भेजा था, बट गूगल एडसेंस की तरफ से हर क्रिएटर्स को मेल गया जो कि YouTube पर वीडियोस बनाता है, वीडियो क्रिएट करता है। तो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको फुल्ली बताऊंगा वो मेल क्यों आया था, और जो आपका चैनल मोनेटाइजेशन है, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो वो कंटेंट आपका कैसे डिसेबल हो सकता है। मोनेटाइजेशन यानी जो आप पैसा कमा रहे हो वो आप नहीं कमा पाओगे। तो उसी के अकॉर्डिंग वो मेल आया था, बट आप लोग ने नहीं रीड किया। तो मैं आपको बताने वाला फुल्ली कि उस मेल में क्या लिखा था, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं वो मेल के बारे में। Dear publisher, due to the war in Ukraine, we will push monetization of content that exploits, dismisses or condones the war। इसका हिंदी में मतलब है, प्रिय प्रकाशक, यूक्रेन में युद्ध के कारण हम उस कंटेंट के मोनेटाइजेशन को रोक देंगे जो युद्ध का फायदा उठाती है, उसे खारिज करती है या उसकी निंदा करती है। नीचे आइए। प्लीज नोट, वी हैव ऑलरेडी बीन इन्फोर्सिंग ऑन क्लेम्स रिलेटेड टू द वॉर इन यूक्रेन when they violated existing policies. For instance, the dangerous or derogatory content policy prohibits monetizing content that incites violence or denies tragic events. This update is meant to clarify and in some cases expand our publisher guidance as it relates to this conflict। इसका हिंदी में मतलब है, कृपया ध्यान दें, हम पहले से ही यूक्रेन में युद्ध से संबंधित दावों को लागू कर रहे हैं जब उन्होंने मौजूदा नीतियों का उल्लंघन किया था। उदाहरण के लिए, खतरनाक या अपमानजनक सामग्री, नीति, हिंसा को उकसाने वाली या दुखद घटनाओं से इनकार करने वाली सामग्री से कमाई करने पर रोक लगाती है। यह अपडेट स्पष्ट करने के लिए है और कुछ मामलों में इस विरोध से संबंधित हमारे प्रकाश मार्गदर्शन का विस्तार करता है। इसके नीचे आइए। दिस पुश इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू claims that simply victims are responsible for their own tragedy or similar instance of victim blaming. Such claims that Ukraine is committing genocide or deliberately attacking its own citizens। इसका हिंदी में मतलब है, इस विराम में ऐसे दावे शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह दर्शाता है कि पीड़ित अपनी त्रासदी या पीड़ितों को दोष देने के समान उदाहरणों के लिए जिम्मेदार है, जैसे यह दावा करना कि यूक्रेन नरसंहार कर रहा है या जानबूझकर अपने ही नागरिकों पर हमला कर रहा है। तो गाइस, जैसे आप सभी ने इस मेल को पढ़ा, देखा, सुना कि मेल क्यों भेजा था, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जब भी YouTube या गूगल एडसेंस की तरफ से आपको कोई भी मेल आता है आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, अगर आपका YouTube पर चैनल है तो आपको जरूर उसको पढ़ना है, रीड करना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको इंग्लिश का समझ नहीं आता तो गूगल पे ट्रांसलेशन है, वहाँ पे आप इंग्लिश वर्ड डाल के हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो आसानी से।
जैसे आप गूगल पे टाइप करोगे भाई ट्रांसलेशन करना है तो आपके सामने गूगल ट्रांसलेशन आ जाता है, वहाँ से आप डायरेक्टली आप ट्रांसलेशन कर सकते हो और जान सकते हो कि क्या मेल है। अगर आपको इंग्लिश का हिंदी मीनिंग नहीं आता, लेकिन आपको मैंने बखूबी समझा दिया कि जो इंग्लिश में आया तो वो हिंदी का ट्रांसलेशन भी आपको बता दिया। सेम चीज़ें, सेम प्रोसेस थी, कैसा था। एंड आप सभी को समझना है यहाँ पे कि आपको यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में कोई भी वीडियो नहीं बनाना। अगर भी वीडियो बनाते हो तो आपका जो कंटेंट है, अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन है तो आपके कंटेंट पे जो मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और आपको आगे ऐसे वीडियोस नहीं बना। तो यही था इस मेल के बारे में। आशा करता हूं आप लोग ये जान ही चुके हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए गाइस फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।